नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले जो है आपको जब नर्सरी गई थी तो मैंने बताया था कि डहेलिया जो है कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो आज मैं उसी का ही अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी और डहेलिया प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। देखिए, छोटे से पॉली बैग में ही मैंने इसकी जो है छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी और ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी। कुछ प्लांट्स की बहुत सारी कटिंग लेकर आई थी और कुछ पैसे देकर आई थी, जिसकी वजह से मैंने ये कुछ कटिंग्स लगाई थी। साथ ही साथ पिटूनिया की भी लगाई थी, जो कि आप इसमें देख रहे हैं साइड में जो पॉली बैग में लगी हैं वो पिटूनिया की है। अब ये दो कटिंग थी, एक तो ये वाली कटिंग थी जो अभी पॉली बैग में लगी है। इसमें अभी देखिए बड नहीं आई है। एक तो ये वाला प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, और जो दूसरी वाली कटिंग है वो भी मैंने सेम उसी टाइम लगाई थी। दोनों कटिंग एक साथ ही लगाई थी और उसमें जो है बड आना शुरू हो गई है। अब सवाल ये होता है कि कटिंग में पहले अच्छा रिजल्ट मिलता है या बीज के द्वारा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कटिंग से लगाए हुए पौधे में फ्लावरिंग जल्दी होती है और जल्दी अपडेट भी अच्छा आता है। अब मैं इसके साथ दो कटिंग तो ये मैं लेकर ही आई थी, साथ ही साथ मैं एक डहेलिया की सैपलिंग भी लेकर आई थी। उसका भी मैं अपडेट आपको दिखा देती हूँ कि उसका क्या रिजल्ट मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि डहेलिया की कटिंग मैंने लगाई और उसमें देखिए बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छी बढ़ आई हुई है छोटे से ही पौधे में। अब इसको जो कोई देखेगा यही कहेगा कि ये मिनी डहेलिया है, लेकिन ये मिनी डहेलिया नहीं है, ये काफ़ी हाइट वाला डहेलिया है। उसकी कटिंग है और कटिंग छोटी सी ही कटिंग में ही बढ़ है। और जो ये दूसरी वाली कटिंग है ये दूसरी वैरायटी वाला डहेलिया है, क्योंकि इसमें फूल नहीं खिला था तो पता नहीं लगता है कि भाई कौन से कलर का ये है। तो अब देखिए इसमें तो बड है लेकिन उसमें बड नहीं है। तो जब भी आप डहेलिया का प्लांट आपके पास है, आप उसकी जब प्रूनिंग करते हैं तो तुरंत उसकी कटिंग लगाते हैं, तो उसमें जिस प्लांट की आपने यानी कि मदर प्लांट की कटिंग की है उसमें आपको इतनी जल्दी से फ्लावरिंग नहीं मिलेगी जितनी जल्दी आपको कटिंग में फ्लावरिंग मिलेगी। अब ये देखिए, ये सैपलिंग थी, मैं लेकर आई थी इसको भी। वैसे तो सैपलिंग 15 रुपये में इजीली इसकी मिल जाती है। और ये जो है इसमें कोई भी मुझे ना तो अच्छा रिजल्ट मिला देखने के लिए, और अभी तो ये ग्रो हो ही रही है। और मेरे यहाँ कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये झुक गया था। इसका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो मैंने इसको लकड़ी के सहारे अभी इसको बांध दिया। ये काफ़ी कमज़ोर भी है। तो डहेलिया का जो प्लांट होता है उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये प्लांट जो है लेगी होकर टूट जाता है। डहेलिया के प्लांट में इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने डहेलिया का प्लांट लगाया है तो उसमें सहारे के लिए कोई भी स्टिक आप लगा सकते हैं। अब मैंने जब ये कटिंग लगाई थी, जो पहले मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो ये जानते हैं। अब मैं इसको जो है रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इसको अब एक गमले की ज़रूरत है, काफ़ी छोटे पॉली बैग में लगा है। मैंने यहाँ पर ये सेरेमिक पॉट लिया है, इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मुझे ये पॉट मिले हैं। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी जो डहेलिया होता है ना, वो नॉर्मल मिट्टी में भी लग जाता है। डहेलिया एक बल्ब वाला प्लांट होता है, तो इसकी मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट सरवाइव करता है। जैसे ही ये प्लांट सरवाइव करने लगता है तो इसको खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने जो इसकी मिट्टी तैयार की है, गार्डन सॉइल लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है खाद, रिवर सैंड, और थोड़ा सा बाद में इसमें मैंने फंगिसाइड ऐड कर दिया ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी को तैयार कर लिया है। ऐसा करने से ऐसी मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो इस तरह की मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, वो थोड़ी बहुत देर रुक के तुरंत ही जो है पानी बाहर आ जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पानी डाला और तुरंत ही वो साथ ही साथ नीचे निकल गया, क्योंकि मिट्टी जो है इतनी देर में उसको सोख नहीं पाती है। तो इसकी मिट्टी ऐसी रहे कि ज़्यादा लबलबी भी ना हो और ज़्यादा सूखी भी ना हो, तब ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता है। मैंने इसी पॉट में जो है सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, क्योंकि नीचे काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैंने इसी पॉट में सारी चीज़ों को पहले ही मिक्स करके आपके साथ दिखा दिया। अब जो छोटे से पॉली बैग में लगा है उसमें मैंने इस साइज़ का कुछ गड्ढा कर लिया है। गड्ढा करने के बाद या फिर आप जिसमें आपका पौधा लगा है आप उसमें रख के एक बार मिट्टी भर दीजिए, तो नाप के तब उस सही रहता है, वो बिल्कुल उतना ही फिट होता है।
तो देखिए ये ज़्यादा बड़े में नहीं, छोटी सी पॉली बैग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी में ही ये ग्रो हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको किसी छाया वाली जगह में रखा है, आपने देखा ही होगा मैंने ये पॉट में रखा था, नीचे से इसको नमी मिलती रही थी और डायरेक्ट धूप में रखा था। ये भी नहीं है हल्की धूप, तो सर्दियों में आप जानते ही हैं हल्की से तो धूप मिली थी, लेकिन रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला इसमें, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये जानकारी दी जाए। अब इस पॉली बैग से निकालने की एक ट्रिक मैं बताती हूँ। कभी भी ना आप ऐसे करके पॉली बैग को उल्टा करके पौधे को ना निकालें। सबसे पहले आप जो नीचे वाला बेस है ना पॉली बैग का इसका, उसको चारों तरफ से कट कर दीजिए। कट करने से कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम पॉली बैग ले रहे हैं तो उसको चारों तरफ से ढीला करते हैं, फिर उसको खींचते हैं, तो ऐसे में जड़ें टूट जाती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको पहले नीचे से चारों तरफ से कट कर दें। कट करने के बाद इससे जो है ना रूट्स बिल्कुल भी खींचती नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हैं। बहुत से क्या होते हैं पीछे से पहले पॉली बैग को खींच लेते हैं, जिससे इसकी रूट जो है ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इसको चारों तरफ से कट करने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है इसको निकालना। देखिए आप कितनी अच्छे से इसकी रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर डहेलिया की प्लांट की अगर कटिंग इस समय भी आप लगाएंगे तो भी डहेलिया की प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। साइड में इस तरीके से मैंने काट दिया और इजीली इसको निकाल दिया है। इसकी ना तो रूट डिस्टर्ब हुई है, मुझे इसको रूट डिस्टर्ब इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम मिट्टी में लगा है। ऐसे में इसकी मिट्टी को क्या हटाया जाए, मैंने इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं हटाया है और ऐसा का ऐसे ही मैंने जो है पॉट में लगा दिया है। तो इस तरीके से जब हम प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट जो है ना हमारा शौक में नहीं जाता है। ये तरीका बहुत अच्छा होता है जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। मैंने इसको अब देखिए लगा दिया है, अच्छे से मिट्टी इसमें भर दी है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हमने पौधा लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि प्लांट हमारा कितना सेट हुआ है। और इसमें अगर कम है तो मिट्टी डाल दीजिए। डहेलिया में बहुत सुंदर सुंदर से कलर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का, फुटबॉल साइज़ का इसका जो है फूल खिला होता है। अब जैसे मैं नर्सरी गई थी, नर्सरी में मैंने देखे बहुत सारे डहेलिया के प्लांट जो है मुझे मिले देखने के लिए। जब भी आप नर्सरी से डहेलिया के प्लांट को लेकर आते हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि भाई वो कौन सा कलर है, तभी आप डहेलिया के प्लांट को लीजिए। डहेलिया के प्लांट महंगे कब होते हैं, जब वो पूरी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ उनका बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारी बर्ड जब दिखती है ना तो नर्सरी वाले इसीलिए उसको महंगा देना शुरू कर देते हैं। अगर आप छोटी इस तरीके से सैपलिंग लेंगे, इसमें एक तो आपको कलर नहीं पता लगेगा कि आपको कौन से कलर का लेना है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, तो मैं डहेलिया का प्लांट जो है लेकर आई थी, वो सैपलिंग थी, भैया ने बोला कि भाई ये अलग अलग कलर है, लेकिन फिर भी सेम कलर का मेरे पास जो है डहेलिया आ गया। तो जब भी आप लेकर आते, सैपलिंग आपको सस्ती तो मिलेगी लेकिन उसमें आप कलर नहीं डिसाइड कर पाएंगे। जब फूल खिला हुआ होता है डहेलिया का तो उसमें आप कलर देख सकते हैं, अपना मन चाहा कलर डहेलिया के पौधे का आप ला सकते हैं। अगर इस समय आपको डहेलिया का पौधा नर्सरी में मिल रहा है तो आप उसको ले आइए, लाकर उसको अपने गार्डन में जब ऐड करेंगे ना और उसकी जब कटिंग लगाएंगे तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए जो है पौधा तैयार हो जाएगा। डहेलिया का पौधा एक खास बात है ध्यान रखने की कि गर्मियों में ये पौधा बचता नहीं है, इसे बचाना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो डहेलिया का प्लांट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं और इसको सेव करने के लिए आपके पास अगर जगह है तो गमले में से निकाल कर आप इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि इससे वहाँ इसकी जो है बल्ब बनते रहें और आप इसको दोबारा आने वाले सीजन में इस पौधे को लगा सके। देखिए कितने सुंदर सुंदर से इसके फूल हैं और डहेलिया का तो फूल, सारे फूल एक जगह और डहेलिया का फूल एक जगह, यानी कि बहुत बड़ा फूल होता है इसका। जैसे ही आप देखेंगे तो मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जैसे कि लंबे समय तक अगर थोड़ी सी केयर ना करेंगे तो ये पौधा बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। तो टाइम टू टाइम इस पर ज़रूर ध्यान रखिए और इस पौधे को अपने गार्डन में अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें।